नमस्कार। कन्या राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक गतिविधियाँ, स्वास्थ्य संबंधित क्रम, किसी ऐसे परिवर्तन की ओर जाना जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो, ये सारे ही इंडिकेशंस यहाँ किस तरह से नज़र आ रहे हैं, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा प्रथम भाव के साथ में हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आप देखिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है। जो अज्ञात भय होते हैं, आकस्मिक मानसिक स्तर पर सताने वाली जो चिंताएं होती है, वो इस वर्ष के पहले महीने के साथ में आपको घेरे रह सकती है। हालांकि गुरु बुध का परिवर्तन है, इसलिए कमीशन संबंधी कामकाज के साथ काफ़ी हद तक जो प्रोग्रेसिव बेटरमेंट होते हैं वो आपके साथ में एस्टैब्लिश होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो व्यक्ति विशेष की बहुत अधिक बढ़ी हुई यहाँ पर नज़र आती है। ये भी एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है जो आपके साथ साथ में बना हुआ। आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास में इस महीने आपके साथ चलता हुआ नज़र आ सकता है, इससे संभलिएगा। परंतु इसके अलावा जो आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, किसी आइडियोलॉजी के साथ में वर्किंग फोल्ड को चेंज करना चाहते हैं, एक बिजनेस में है, आपको लग रहा है कि अब इस बिजनेस में बहुत बड़े चेंज की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी बनानी होती है, उसकी जो प्रोक्योर्ड अप्रोच आपको अपने साथ में स्टेबलाइज करके चलनी होती है, वो बड़े ही शानदार स्तर पर आपके साथ में गतिमान होती हुई प्रतीत होती है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले नहीं होते। यह भी स्पष्टता अपने साथ में आप इंगित करके चलिएगा कि इस महीने के प्रवाह क्रम के साथ में सिचुएशनल अवेयरनेस बनाकर रखें। सिचुएशन के साथ में बहुत सारे मौके समक्ष निकल कर आ सकते हैं, उसके साथ में चलना आवश्यक। तो वहीं पर शनिदेव का दृष्टि संबंध सीधा सीधा प्रथम भाव के साथ जुड़ा हुआ। जो भी कर रहे हो धीमेपन के साथ करो, व्यवस्थित क्रम में करो और वैसे ही चलो जिस तरह से चलने की आवश्यकता है। वो जो एक प्रवृत्ति है, प्रगति के पूरे प्रतिबिंब आपके समक्ष स्थापित करके चलने वाली हो जाती है। वहीं सेकंड हाउस, देखिए सेकंड हाउस की जो लॉर्डशिप है वो जनवरी के शुरुआती दिनों के बाद फिफ्थ हाउस में रहेगी। आपके कम्युनिकेशन की जो धारा है वो बेहद शानदार है। इसके अलावा पारिवारिक जनों के साथ में बने हुए तनाव में खुद को बहुत ज़्यादा ग्रसित आप करने वाले नहीं हो, खुद को बहुत ज़्यादा नकारात्मकता के भावों के साथ में आप देखने वाले न हो, तो अत्यधिक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आने वाली हो जाती है। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर जो कम्युनिकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशंस होती है, यानी जो आप कह रहे हैं, जो आप करने की तरफ जा रहे हैं, उसमें एक सिमेट्रिकल अप्रोच बड़े ही अच्छे से स्टेबलाइज होकर आपके साथ साथ चलते हुई प्रतिध्वनित होती चली जाती है। इसके अलावा यह एक स्पष्टता भी अपने साथ अंगीकार करके रखिएगा कि आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग यहाँ बने हुए हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाज करने की तरफ गए, अपने अनुभव का उसको फायदा दिया और वहां से अर्थ पक्ष के साथ में वृद्धि देखते चले गए। ये सारी ही प्रक्रियाबद्ध अवस्था आपके समक्ष नजर आने वाली यहाँ पर होती है। इसके अलावा तृतीय भाव की ओर बढ़ते हैं तो तृतीय भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है। पुरुषार्थ की यात्रा प्रखर प्रतिध्वनि के साथ में आपके लिए यहाँ पर चलायमान होती हुई प्रतीत होती है। पहली बात तो ये। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि आपकी क्षमताएं भरपूर से भी भरपूर स्तर पर वृद्धि के साथ में आपके अंकित प्रतिबिंब देती हुई चलती है। इस समय की धारा प्रवाह अवस्था में जो सबसे बड़ी बात यहाँ आपके सामने निकल कर आती है वो ये कि आईटी फील्ड के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं और किसी भी मेजर चेंज के कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश करते हुए अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप पीछे मुड़कर देखने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आपकी यात्रा, आपके प्रवाह, आपकी जो यहाँ गतिविधियाँ कामकाज करने की है वो स्पष्ट तौर पर बेहतर से भी बेहतर संकेतों को उजागर करती हुई आगे बढ़ती है। मन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भावों को रखने की ज़रूरत आपको दूर दूर तक भी नहीं है। ये विशेष स्तर पर प्रतिबिंब अपने भीतर तक आप उद्घाटित करते हुए चलिएगा। यह भी स्पष्टता ज़रूर बनाकर रखें कि आपके लिए यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ तनातनी के संबंध सिरे समक्ष निकल कर आ सकते हैं। कोई ऐसा थॉट प्रोसेस आया है जो इनोवेशन की तरफ आपको लेकर चलता है, तो वो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ स्टेबलाइज करता चला जाता है।
वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो चतुर्थ भाव के अधिपति का दशम भावस्थ क्रम में होना और वो भी गुरु बुध का परिवर्तन होना, कोई भी जमीन आपको व्यवस्थाओं के साथ में मिल रही है, यानी कि इतने समय बाद में खाली होने की तरफ जाएगी, परंतु आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें, या फिर आप अपने रेंटल बेसिस से किसी भी इमूवेबल पोजीशन की तरफ अपने बिजनेस की पोजीशन को कंसोलिडेशन में लेकर चलना चाहते हैं, वो सारी जो प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स होते हैं वो आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर स्टेबलाइजेशन की पोजीशन को देते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें धारा प्रवाह स्तर पर स्वयं की गतिशीलता को बढ़ाकर चलना और व्यवस्थित आयाम देखते चले जाना, वो सारे ही जो अवस्थित क्रम है आपके साथ साथ नजर आते हैं, जिसमें कोई भी और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके लिए स्टेबलाइज होती हुई पोजीशंस नहीं दिखाते। यह विनम्र निवेदन आप अपने भीतर तक स्वीकारोक्ति में रखकर चलिएगा कि आपके लिए कामकाजी जीवन की यात्रा में चलता हुआ यह समय अंतराल रुकावटों और बाधाओं का केंद्र बिंदु बिल्कुल भी नहीं है। आप अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लेकर चलिएगा। एक्सेप्टेबिलिटी के नोट को जिस लेवल के साथ में आप स्टेबलाइज करके चलना चाहते हैं, उसकी एक एक हद आपके साथ में बनी हुई है, जो आपको रुकावटों के साथ नहीं लेकर चलती, जो आपको भयाक्रांत करने वाली नहीं होती, जो आपके मन के भीतर के सारे ही घेरों के साथ में ऊर्जा की ऊष्मा प्रतिध्वनित करती चली जाती है। और इसके अलावा यहाँ आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज में है, प्रोग्रेसिव पोजीशंस आपके साथ कही जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्यों में भी अब आपकी जो यात्रा है वो एक सुनिश्चित क्रम के साथ में आगे बढ़ती हुई प्रतिबिंबित होती चली जाती है। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशन और अप्रोच के साथ में जिस लेवल के साथ आप अपनी जर्नी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से आपके साथ में बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर इंट्यूशंस की प्रोग्रेसिव अप्रोच है। संतान पक्ष के साथ जुड़ाव की जो यात्रा आप लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे, वहाँ से भी आपके क्रमबद्ध सिरे एक अलग स्पष्टता को रेखांकित करते हुए आपके लिए बढ़ोतरी के सम्यक आयाम स्थापित करते हैं। यह भी स्पष्टता रखिएगा कि जो पंचम भाव के अधिपति सप्तम भावस्थ क्रम में है, तो आप किसी भी संबंध के साथ लंबे समय से चलते रहे हैं, खूब इंतजार किया है कि अब इस संबंध की तरफ से हामी के परिप्रेक्ष्य निकल कर आए, तो वो तैयारी, वो यात्रा के प्रवाह, वो सुनिश्चित प्रतिमान आपके साथ शानदार तरीके से नजर आने वाले हो जाते हैं। कहीं पर भी नकारात्मकता के भावों को भीतर तक समाहित करके चलने की आपको आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ आप स्टेबलाइज करते हुए ज़रूर चलते चले जाइएगा। और इसके अलावा यह स्पष्टता है कि आपके लिए संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करने के लिहाजा ये समय वास्तविक तौर पर शानदार है। 6th हाउस में राहु है, रोग और शत्रु हंता योग बने हुए हैं। शारीरिक तौर पर इस वर्ष की शुरुआत के पहले महीने में ही अत्यंत व्यवस्थित हैं। कोई छोटी मोटी सर्जरी आदि की तरफ जाना है तो वहां से कोई भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट नहीं है। केमिकल संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके के लोन आदि को लेकर भी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, अपनी यात्रा को वहां से स्थिरवादिता के प्रतिबिंब के साथ में लेकर चलने का जो एक द्योतक क्रम होता है वो आप बनाने वाले हो सकते हैं। उसके साथ अपनी ऊर्जा की सुनिश्चित अवस्थाओं को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बना हुआ है, जो आपकी विजय के प्रवाह को लगातार आगे की ओर उद्घाटित करता चला जाता है। कोई भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट वहां से स्टेबलाइज होता हुआ आपके लिए बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ बहुत अच्छे से आप बनाकर रखते चले जाइएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है आपसे। वहीं पर सप्तम भाव की चर्चा करें तो गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए अब जुड़ाव का स्तर विशेष बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है। सप्तमेश की यात्रा दशम भावस्थ क्रम में है। अपने भीतर के अनुशासन पर शासन स्थापित करते हुए व्यापारिक जीवन की जो गुंजायमान स्थितियां होती है उसको भी भरपूर और बेहतर सिरों में आप देखते चले जा रहे हैं। मन के भीतर जिन छोटी छोटी बातों को लेकर भयाक्रांत करने वाले सिरे थे, उससे हटकर भी एक स्थिरता प्राप्त करने की तरफ है। सप्तमेश के दशम भाव में होने से कामकाज में भागदौड़ भरपूर है,
परंतु वैसे ही परिणामों की प्रतिध्वनि भी आप अपने साथ भरपूर से भी भरपूर स्तर पर लेकर चल रहे हैं। मन में कहीं पर भी दुविधा के मानक रखने की जरूरत नहीं है। इस बात को अपनी स्मृतियों के केंद्र बिंदु के साथ में बनाकर रखिएगा कि आपके लिए कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और उसके साथ में चलती हुई जीवन यात्रा आपके प्रत्येक पक्ष को काफी हद तक सकारात्मक करती चली जा रही है। दुविधा के मानक यहां बिल्कुल भी नहीं है। 8th हाउस की पोजीशन के साथ डिस्कशन करें तो अष्टम भाव के अधिपति पंचम भाव में है। जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं, एनालिसिस की पोजीशंस और प्रपोर्शंस होती है, उन सभी के साथ क्यूमुलेशन में जितना आप अपनी ड्राइविंग फोर्स को आगे बढ़ाना चाहोगे, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव नोट आपके साथ साथ बनने की तैयारी यहाँ पर करते चले जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जो आपको सिर्फ नकारात्मकता के भावों के साथ में लेकर चलने वाली रहे। विदेश संबंधित कार्यों में आप अपने शिक्षा संबंधी क्रम के साथ और अधिक गतिविधियों को बढ़ोतरी के साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। कोई भी चिंता और पशुपेश रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपको नहीं है। यह एक विनम्र निवेदन है आपसे। और इसके अलावा याद रखिएगा आप कि आपका हुनर, यहाँ आपका परिचय बहुत अच्छे से बना रहा है। जॉब में जो कोई भी तरीके की एब्रप्ट पोजीशंस आपको डिस्टर्ब कर रही थी, उसका हासिल कुछ नहीं है। सबकॉन्शियस फियर से हटकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं भाग्येश की अवस्था पंचम भाव में है, यानी उच्च शिक्षा संबंधी क्रम में अत्यंत व्यवस्थित आधार आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा आपकी क्षमताओं का परिचय बड़े ही शानदार स्तर के साथ में आपके साथ साथ गतिमान है। इस समय अंतराल के साथ चलती हुई यात्रा में आपकी इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी है, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति उस सिरे में मौजूद नहीं है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति, दशमेश का आधार चतुर्थ भाव में, सबकॉन्शियस फियर वर्किंग प्रोस्पेक्ट में है, परंतु लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में प्रोस्पेक्टफुली आप अपनी डिलीवरेंस को, आप अपनी पोजीशंस को नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट अकम्प्लिशमेंट की जो पोजीशन होती है वो दे सकते हैं। खुद को बड़े ही अच्छे से आप मैनेज करके चल रहे हैं। ये पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी के सबसे बड़े प्रोस्पेक्टफुल अप्रोच की पोजीशंस आपके लिए बनी हुई है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। याद रखिएगा, इच्छा शक्ति आपके लिए पूरी पूरी तीव्रता के साथ साथ चलती चली जा रही है। लाभ भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो लाभ सुनिश्चित क्रम में आपके लिए धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो ओहापोह और भटकाव बने हुए थे, उससे हटकर आप चल रहे हैं। तो वहीं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपका वर्किंग पोजीशन के साथ में डिसिप्लिन होना, ये सब कुछ आपके लिए बेहतर परिणामों की अवस्था है, जो आस्थावान क्रम के साथ में आपको और अधिक आगे बढ़ाती चली जा रही है। द्वादश भाव में केतु, यहाँ पर विदेश संबंधित कार्यों में वृद्धि, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में जो भय बने हुए थे वो पूर्णतया निराधार साबित होकर आपके मन के संतुष्टि के संवाहक क्रम को बढ़ा रहे हैं। डिटैचमेंट और अटैचमेंट की पोजीशंस एक अलग लेवल के साथ में आपके लिए फ्रेम होती चली जा रही है। तो ये था मुख्यतया कन्या राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।